हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मुग़ल राजपूत संबंध के बारे में। जैसा कि लास्ट अकबर के बारे में हमने पढ़ा था कि अकबर ने आमेर के कच्छावा वंश की बेटी से शादी की थी और मुग़ल राजपूत संबंध स्थापित किया था या वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो हम यहाँ बात करेंगे ऐसे कौन कौन से मुग़ल बादशाह हुए थे जिन्होंने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए, वो भी वैवाहिक। तो 16वीं शताब्दी के मध्यकालीन समय के बाद कई राजपूत शासकों ने मुग़ल सम्राटों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और विभिन्न क्षमताओं से उनकी सेवा की। राजपूतों के उनके समर्थन के कारण ही अकबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम हुआ था। राजपूत रईसों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मुग़ल बादशाहों और उनके राजकुमारियों से अपनी बेटियों की शादी करवाई थी। तो एग्ज़ाम्पल देखें तो अकबर ने अपने लिए और अपने पुत्रों व पौत्रों के लिए 40 शादियां संपन्न की, जिनमें से 17 राजपूत मुग़ल गठबंधन थे। राजपूत के साथ अकबर के संबंध तब शुरू हुए जब वह 1561 ईस्वी में आगरा के पश्चिम में सिखरी की चिश्ती सूफ़ी से की यात्रा से लौट रहा था। यानी फतेहपुर सिखरी की शेख सूफ़ी साहब की यात्रा से लौट रहा था, तभी बहुत सी राजपूत राजकुमारियों ने अकबर से शादी रचाई थी। और हम उन सूची की बात करेंगे जिसमें सभी राजपूत मुग़ल संबंध स्थापित हुए। तो सबसे पहले जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर ने राजा भारमल की बेटी से शादी की, यानी आमेर के कच्छावा वंश की राजकुमारी से विवाह संपन्न किया। 1570 ईस्वी में राय कल्याणमल सिंह ने अपनी भतीजी का विवाह अकबर से किया और इस प्रकार राठौड़ मुग़ल संबंध संपन्न हुआ। और 1570 ईस्वी में मालदेव ने अपनी पुत्री रुक्मावती का विवाह अकबर से किया और इस प्रकार राठौड़ मुग़ल संबंध संपन्न हुए। 1573 ईस्वी में नगरकोट की राजा जयचंद की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ। मार्च 1577 ईस्वी में डूंगरपुर के रावल की बेटी से अकबर का विवाह हुआ। 1581 ईस्वी में केशव दास ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। 16 फरवरी 1584 ईस्वी में राजकुमार सलीम यानी जहांगीर का विवाह भगवंत दास की बेटी के साथ किया गया। 1587 ईस्वी को राजकुमार जहांगीर का विवाह जोधपुर की मोटा राजा उदय सिंह की बेटी के साथ किया गया। 2 अक्टूबर 1595 ईस्वी को रायमल की बेटी से दानियाल का विवाह संपन्न हुआ। 28 मई 1608 ईस्वी को जहांगीर ने राजा जगत सिंह की बेटी से विवाह किया। और इस प्रकार एक के बाद एक राजपूत मुग़ल संबंध संपन्न होते जा रहे थे। 1 फरवरी 1609 ईस्वी में जहांगीर ने रामचंद्र बुंदेला की बेटी से विवाह किया। अप्रैल 1624 ईस्वी को राजकुमार परवेज का विवाह राजा गजा सिंह की बहन से किया गया। 1654 ईस्वी में राजकुमार सुलेमान सीखों से राजा अमर सिंह की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। 17 नवंबर 1661 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम का विवाह, मोहम्मद मुअज्जम जो कि औरंगजेब का पुत्र था, इसका विवाह किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौड़ की बेटी से किया गया। 5 जुलाई 1678 ईस्वी को औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम का विवाह कीरत सिंह की बेटी से हुआ। कीरत सिंह मशहूर राजा जयसिंह के पुत्र थे। और 30 जुलाई 1681 ईस्वी को औरंगजेब के पुत्र बख्श की शादी अमरचंद की बेटी से हुई। और ये तो सभी राजपूत मुग़ल संबंध थे। इसके अलावा हम राजपूत मुसलमान संबंध के बारे में भी चर्चा करें तो दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक परिवार की राजकुमारी का विवाह तुर्क मुसलमान शासक सालार रजब से हुआ था और उसने फिरोज शाह तुगलक को जन्म दिया। और इस प्रकार
राजपूत मुसलमान संबंध संपन्न हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद मेवाड़ ऐसी रियासत थी, या मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध को जोड़ना सम्मान की बात नहीं मानते थे। अतः वह इन संबंधों के हमेशा ही विपरीत खड़े रहे थे, और इसी कारण आगे चलकर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, और जिनके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, और उनमें से एक कारण यह भी माना जाएगा कि मेवाड़ ने या महाराणा प्रताप ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, या ये कह सकते हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। इसी कारण अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, या महाराणा प्रताप की नीतियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।